प्राचीन भारत की ओर एक झलक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें प्राचीन भारत के रहस्यों से रूबरू कराएगी। यह यात्रा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल की, जिसे हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। यह काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस समय भारत में एक नई सभ्यता ने जन्म लिया। यह वह दौर था जब आर्य लोग भारत आए और यहां अपनी संस्कृति और सभ्यता का बीजारोपण किया। ऋग्वेद, जो कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, इसी काल की देन है। ऋग्वेद हमें उस समय के समाज, धर्म, संस्कृति और जीवन शैली की झलक दिखाता है। यह वह दौर था जब भारत में ज्ञान, धर्म और संस्कृति का विकास हो रहा था। ऋग्वैदिक काल की यह यात्रा हमें उस समय के लोगों के जीवन, उनके संघर्षों और उनकी उपलब्धियों से परिचित कराएगी। अगर जानकारी काम की लगी हो तो लाइक दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। आर्यों का आगमन, एक नई शुरुआत। लगभग 1500 ईसा पूर्व में मध्य एशिया से एक नस्ल भारत की भूमि पर आई। इन्हें आर्य कहा जाता है। आर्य लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। ये लोग घोड़ों और रथों का प्रयोग करते थे, जिससे इन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करने में मदद मिलती थी। आर्य लोग धीरे धीरे सिंधु नदी के किनारे बसने लगे और यहीं से उन्होंने भारत में अपनी सभ्यता का विस्तार किया। आर्य लोग अपने साथ एक समृद्ध संस्कृति और भाषा लेकर आए थे। उनकी भाषा संस्कृत थी, जो बाद में हिंदू धर्म के सभी धार्मिक ग्रंथों की भाषा बनी। आर्यों का आगमन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ऋग्वेद, ज्ञान का भंडार। ऋग्वेद भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह मंत्रों का एक संग्रह है जिसे ऋषियों ने ईश्वर की स्तुति में रचा था। ऋग्वेद में हमें उस समय के धार्मिक विश्वासों, सामाजिक व्यवस्था और रहन सहन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें 1028 सूक्त और लगभग 10,600 मंत्र संकलित हैं। ऋग्वेद के अनुसार प्रकृति में विद्यमान शक्तियों को देवता माना जाता था, जैसे इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण आदि। ऋग्वेद हमें यह भी बताता है कि उस समय लोग यज्ञ किया करते थे। यज्ञ के माध्यम से वे देवताओं को प्रसन्न कर उनसे सुख और समृद्धि की कामना किया करते थे। ऋग्वेद न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह हमें उस युग के इतिहास और संस्कृति की भी जानकारी प्रदान करता है। समाज की संरचना, एकता में बल। ऋग्वैदिक काल में भारतीय समाज मुख्य रूप से ग्रामीण था। लोग गांवों में रहते थे और पशुपालन एवं कृषि पर निर्भर थे। परिवार समाज की मूल इकाई थी और पितृसत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता था। समाज कई वर्गों में बंटा हुआ था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण धार्मिक कार्यों का निर्वाह करते थे। क्षत्रिय युद्ध और रक्षा का काम देखते थे। वैश्य व्यापार और कृषि करते थे और शूद्र इन तीनों वर्गों की सेवा किया करते थे। रोजी रोटी का आधार, अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन और कृषि था। गायों को सबसे महत्वपूर्ण पशु माना जाता था और उनकी संख्या को ही धन का प्रतीक माना जाता था। इसके अलावा भेड़, बकरी, घोड़ा आदि पशु भी पाले जाते थे। कृषि में गेहूं, जौ, चना आदि की खेती की जाती थी। व्यापार भी होता था और वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल के लोग प्रकृति पूजक थे। वे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, वरुण जैसे प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानते थे और उनकी पूजा किया करते थे। यज्ञ उनके धार्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग था। वे विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन करते थे और देवताओं को प्रसन्न कर उनसे सुख और समृद्धि की कामना करते थे। मंत्रों का उच्चारण भी उनके धार्मिक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण भाग था। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था। इसके अलावा धनुर्विद्या, युद्ध कला, राजनीति, ज्योतिष आदि विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी।
ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था और वे धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग ले सकती थी। कई विदुषी स्त्रियां हुई हैं जिनके नाम ऋग्वेद में दर्ज हैं, जैसे घोषा, अपराला, लोपामुद्रा आदि। हालांकि धीरे धीरे समाज में कुछ कुरीतियां भी जन्म लेने लगी थीं, जैसे बाल विवाह और विधवा विवाह पर प्रतिबंध। ऋग्वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस काल में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की नींव रखी गई। ऋग्वेद जैसे अनमोल ग्रंथ की रचना हुई जो हमें उस युग की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। यह काल ज्ञान, धर्म और संस्कृति के विकास का काल था। ऋग्वैदिक काल की यह यात्रा हमें यह बताती है कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन और समृद्ध है। यह हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान, त्याग और बलिदान को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए